नई वारदात जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाओं का सिलसिला है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आए जा रही हैं। और अभी ही जो मेरठ में मर्डर कांड हुआ, मुस्कान रस्तोगी वाला, उसके बाद जयपुर में भी एक हत्याकांड हुआ जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। बहुत सारे इस तरीके की जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, और आज भी हम एक ऐसी ही घटना आपके सामने लेकर आए हैं जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की सुपारी देकर उसे मौत के घाट उतार दिया, अपने प्रेमी के साथ में मिल करके। जो रिश्ते हैं आज इस कदर खराब हो चुके हैं कि विश्वास नाम की गुंजाइश ही खत्म हो चुकी है। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे पूरा सच, आखिर वजह क्या है, किन वजहों से उसका मर्डर किया गया, क्या कारण रहे, क्या हालात रहे जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया और आज एक और कहानी लेकर आई हूँ, एक और सच लेकर आई हूँ आपके सामने, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ। यानी एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, फिर एक हादसा हुआ, फिर ये घटना रिपीट हुई। मैं बात कर रही हूँ प्रगति की और दिलीप की, जिनकी शादी 5 मार्च 2025 को परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने लव मैरिज की थी। जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी, यानी कि लव मैरिज की थी। परिवार के खिलाफ थे और परिवार वाले उनके खिलाफ थे। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करके उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ठीक ठाक सारी चल रही थी। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि दिलीप की मौत हो जाती है और वो गहरी नींद सो जाता है। और जब दिलीप मरता है उसके बाद पुलिस जो कार्रवाई करती है उस जांच पड़ताल में पता चलता है कि दिलीप की मौत क्यों हुई है और उसमें जो लोग इस इन्वॉल्व हैं वो कौन है। उसमें से 2 नाम सामने आते हैं। एक नाम आता है प्रगति का, जी हाँ, उसकी पत्नी, दिलीप की पत्नी का नाम है प्रगति, और उस एक नाम और सामने आता है अनुराग। अनुराग प्रगति का प्रेमी है। अब आप सोचेंगे कि अभी 15 दिन पहले अगर प्रगति ने दिलीप के साथ लव मैरिज की थी तो ये अनुराग कौन है? पता नहीं कौन है, लेकिन उसका पूर्व प्रेमी है या अभी का प्रेमी है। लेकिन 15 दिन के अंदर में ये वारदात उसने अपने पति के साथ करी है। उसके बाद जो है दिलीप और प्रगति औरैया शिफ्ट हो जाते हैं अपने परिवार के साथ में। वहीं पर जो है एक क्रेन सर्विस में काम करने लग जाता है दिव्यापुर में। वहाँ पर क्रेन सर्विस के अंदर वो अपना काम करके गुजारा कर रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब दोपहर में अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ पटना नहर के पास उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, 2 आदमी मिलते हैं। वो उससे मदद मांगते हैं। वो मदद के लिए रुक जाता है, वो बाइक पर होता है, रुक जाता है उनकी मदद के लिए और वो उसके साथ बैठ के चला जाता है। और आगे जाके कुछ दूरी पर एक होटल होता है। होटल के पास वो बाइक रुकवाते हैं। बाइक रुकवा के उसे कुछ पहले सुंघाते हैं उसे नशीला पदार्थ, वो बेहोश होते हैं, उसको गोली मार देते हैं। गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। आसपास के लोगों ने ये घटना को देखा भी था और ये पूरा जो घटनाक्रम था ये वहाँ होटल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। उसके बाद लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर देखते हैं उसे कि एक आदमी मर गया है। उसके बाद उसे जो है पुलिस को कॉल किया जाता है। वहाँ पर पुलिस आती है। मौके पर पुलिस जो है उसको अपने कब्जे में लेती है बॉडी को और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जांच पड़ताल में ही पता चलता है कि इसको इसकी पत्नी यानी प्रगति ने ही मरवाया। और प्रगति ने क्यों मरवाया वजह तो अभी हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन उसे कैसे मरवाया है ये हमें पता चला है कि अभी 15 दिन ही उसकी शादी को हुए थे और 15 दिन बाद उसने अपने पति की मौत की सुपारी किसी को दी थी। और जिस आदमी को वो सुपारी दी थी उसका नाम था रामजी नागर। और रामजी नागर का पुलिस को कैसे पता चला? जो सीसीटीवी कैमरा था उसको जब खंगाला गया उसमें रामजी नागर की शिनाख्त की गई। पता चला रामजी नागर को पकड़ा गया। रामजी नागर ने कबूल करा कि हाँ मुझे हत्या की सुपारी दी गई थी। उसके बाद उसने सारी डिटेल बताई, उसने नाम बताया कि कौन लोग इसमें शामिल थे। और जो लड़की थी प्रगति, उससे पूछताछ की गई और अनुराग को भी पकड़ लिया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने ही मर्डर किया है। मर्डर करने के लिए जो उसने रकम जुटाई, जो 2 लाख रुपए की उसने सुपारी दी थी रामजी नागर को, उसने कैसे जुटाई आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे।
जो शादी के बाद मुंह दिखाई होती है लड़की की, उसमें जो पैसे इकट्ठे हुए थे, उस पैसे से उसने अपने पति की मौत की सुपारी दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्हीं पैसों से, अपनी शादी के बाद मुंह दिखाई के पैसों से अपने पति की मौत की सुपारी दी थी। ऐसा आज हमारा समाज हो चुका है, ऐसे लोग हो चुके हैं इतने जिनके पास दिल नहीं है, शायद जज्बात नहीं है, इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल प्रगति और अनुराग पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस जांच कर रही है और भी लोगों की जो जानकारी जुटा रही है वो देख रहे हैं जांच पड़ताल में कि क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं। लेकिन जो मर गया लड़का, उसकी जो परिवार वाले हैं, उनकी ये मांग है कि तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अब आगे जो भी फैसला होता है वो पुलिस अपनी कार्रवाई में करेगी। हमारा जो एक मकसद होता है हमेशा आपको ऐसी सूचनाएं देने का, सिर्फ इतना होता है कि आप हमेशा सतर्क रहें और जागरूक रहें। आपके आसपास होने वाली घटनाओं को लेकर के हमेशा देखते रहें कि कुछ भी अप्रिय होने वाला है तो तुरंत पुलिस से मदद लें और अपने आसपास के लोगों से भी मदद लें। और इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि आप विश्वास करने जो लोग रह गए आज के टाइम में वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। रिश्तों के अंदर से जब विश्वास खत्म हो गया तो आप किसी भी अननोन पर्सन पे तो विश्वास कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये दुनिया विश्वास पर ही कायम है और विश्वास के सहारे ही सारे काम होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या सजा तय होनी चाहिए, ये आप लोग जरूर बताएं। अपने कमेंट में हमें अपनी राय दें कि ऐसी जो औरत है या कोई एक आदमी है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं या अपने साथी के साथ में इस तरीके का धोखा करते हैं, दगाबाजी करते हैं, उनके साथ में क्या सलूक होना चाहिए, उनको क्या सजा मिलना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारी, नई कहानी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, नए अपडेट के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।